हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है सब बच्चे बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, मैं आपकी एसएसटी की टीचर ऋतु आज आपको करवाऊंगी हिस्ट्री का चैप्टर 3 इन द अर्लीस्ट सिटी पार्ट 2। इसमें हम करेंगे कि न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि क्राफ्ट्समैन कौन होते थे। तो क्राफ्ट्समैन क्या करते थे, हमारा जो जितने भी हमारे जो क्राफ्ट पर्सन थे वो क्या करते थे, फर्नीचर बनाते थे, टूल्स बनाते थे, वेपन्स बनाते थे, ज्वेलरी बनाते थे और डिफरेंट टाइप के टॉयज़ बनाते थे। तो अब हम करेंगे कि न्यू क्राफ्ट इन द सिटी क्या था। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड हेयर बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल। तो उनको, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली हैं जो किससे बनी हुई हैं, पत्थर से बनी हैं, शेल से बनी हैं। शेल के जो समुंदर के पास हमारे को वो मिलती हैं, शेल्स होती हैं, उनसे मिलती हैं। एंड मेटल से बनी हुई है। मेटल्स इंक्लूड कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। तो मेटल कौन कौन से यूज़ किए गए हैं इनके अंदर? कॉपर यूज़ किया है, ब्रॉन्ज यूज़ किया है और गोल्ड और सिल्वर यूज़ किया गया है। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। जो गोल्ड और सिल्वर है वो किसके लिए यूज़ किया गया? ऑर्नामेंट्स के लिए, जो वो पहनते थे, और वेसल्स के लिए। उसके बाद है यूज़ ऑफ क्लॉथ्स। अब क्लॉथ्स का क्या यूज़ था? अब आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में जो ये आपको नज़र आ रहा है पीपल, इसने कितनी अच्छी बियर्ड ली हुई है और जो कपड़े हैं वो भी बहुत एम्ब्रॉयडरी वाले डाले हुए हैं। तो इसको देख के हमें लगता है कि वहाँ के जो लोग थे उस टाइम, लोगों को फैशन की सेंस ज़रूर थी। तो वी हैव फाउंड रिमेन्स ऑफ एक्चुअल पीस ऑफ क्लॉथ्स अटैच्ड टू द लिड ऑफ अ सिल्वर वेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदाड़ो। अब जो वी हैव फाउंड रिमेन्स ऑफ एक्चुअल पीस, हमें असली में एक कपड़े के पीसेस मिले हैं जो सिल्वर वेस के ऊपर, जो उसका ढक्कन होता है, उस पर लगे हुए थे। और वो कहाँ पर मिले हैं? मोहनजोदाड़ो में। अ स्टोन स्टैचू ऑफ एन इम्पॉर्टेंट मैन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो shows him wearing an embroidered garments। आप ये इसमें देख रहे हैं कि इसने कितना सुंदर, मतलब कि ये जो हमें मूर्ति मिली है, इसमें इस मूर्ति में जो ये आदमी है, इसने कितनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी वाली ड्रेस डाली है। और जो ये उसने बियर्ड जो है, दाढ़ी है, ये भी कितनी स्टाइलिश रखी हुई है। तो हमें इसको देख के हमें लगता है, पता पूरा लग रहा है कि वहाँ के उस टाइम पे भी लोगों में फैशन की पूरी सेंस थी। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल होल्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड फेंस। दीज वर यूज टू स्पिन थ्रेड। अब उनको वहाँ पर ये इस टाइप की ऑर्नामेंट्स टाइप कुछ भी मिला है, और वो जो जितनी भी ये चीज़ें मिली हैं उसमें जो धागा पिराया होता था वो किससे बना होता था? कपास से बना होता था। अब हम करेंगे फेंस। फेंस क्या चीज़ होती है? फेंस एक तरह का एक पाउडर था जिसको हम गम में मिलाकर उसको अपने ही जो हमारी जिस तरह की शेप देना चाहते हैं वो शेप देते थे। फेंस इज़ अ मटेरियल दैट इज़ आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड। ठीक है, दे मिक्स्ड अ गम टू शेप पाउडर क्वार्ट्ज into an object. These object had a unique shine to them। और ये एक यूनिक तरह की शाइन देता था ऑब्जेक्ट में। फेंस was used to make beads, bangle, earring and tiny vessels। ठीक है, तो ये किस लिए यूज़ करते थे? बैंगल्स, बीड्स वगैरह बनाने के लिए। सील्स एंड सीलिंग। अब जो सील्स है और सीलिंग है, ये क्या चीज़ होती है? सील्स वर यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। अब आपने देखा होगा, जब भी हम कोई पार्सल मंगवाते हैं तो उसको वो अच्छे से पैक किया होता है।
तो उसको हम अभी तो हमारे यहाँ पे सेलो टेप भी चल पड़ी है, मतलब डिफरेंट तरह की बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे चल पड़े हैं जिससे हम उसको पैक कर लेते हैं। लेकिन उस टाइम में क्या होता था, सील्स वर यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। जब हमारा सामान इधर से उधर जाता था तो उसको पैक किया जाता था, तो उसके लिए हम सील्स का यूज़ करते थे। सील्स वर इम्प्रिंटेड ऑन अ वेट क्ले एंड दैट वॉज अटैच टू पार्सल। इसको हम पार्सल के साथ अटैच करते थे। इफ़ द सीलिंग वॉज इंटैक्ट ऑन अराइवल इट मीन दैट गुड्स अराइव्ड सेफली एंड नो वन ओपन्ड देम। अगर वो हमारी जो सील्स होती थी वो एज इट इज़ लगी होती थी तो इसका मतलब हमारा जो हमारा पार्सल है वो पूरा पहुंच गया है और किसी ने उसको ओपन नहीं किया। तो स्पेशलिस्ट क्या थे? अ स्पेशलिस्ट इज़ अ पर्सन हु इज़ ट्रेन्ड टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन और पॉलिशिंग बीड्स, क्रेविंग सील्स। अब वहाँ पर स्पेशलिस्ट होते थे। स्पेशलिस्ट क्या होते हैं? जो जैसे अब आपने भी देखा होगा कि हम कह देते हैं कि वो इंसान साइंस स्पेशलिस्ट है, मतलब कि उसको साइंस की नॉलेज सबसे ज़्यादा है। फिर हम कह देते हैं शी इज़ अ मैथ स्पेशलिस्ट, मतलब कि उसको मैथ्स की नॉलेज बहुत है। तो स्पेशलिस्ट ऐसे ही लोग होते हैं जो कि अपने एक प्रोफेशन में पूरे के पूरे परफेक्ट होते हैं। जैसे कटिंग स्टोन, तो जो कटिंग करने वाला इंसान है वो सिर्फ कटिंग ही कर सकता है, वो उसको पॉलिश अच्छे से नहीं कर पाएगा। पॉलिशिंग बीड्स, कुछ लोग पॉलिश करते थे, कुछ जो हमारी खेत हैं उसमें कृषि करते थे, तो मतलब ये स्पेशलिस्ट थे हमारे। रॉ मटेरियल क्या होता है? जो कच्चा हमारे पास मटेरियल होता है। जैसे अब गोल्ड है, आपने तो उसके ज्वेलरी देखी है, लेकिन वो ज्वेलरी बनती किस चीज़ से है? वो है उसका रॉ कैसा होता है? आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए, ये गोल्ड का एक रॉ मटेरियल है और ये कॉटन का रॉ मटेरियल है, ठीक है। तो अब रॉ मटेरियल आर सब्सटेंसेस दैट आर इधर फाउंड नेचुरली, जो हमें नेचुरल रूप से हमें फाउंड होता है और उसको हम आर्टिफिशियल रूप दे देते हैं। जैसे कि लकड़ी है, लकड़ी पेड़ से हम तोड़ते हैं, लेकिन लकड़ी से क्या क्या बन जाता है? दरवाज़ा बन जाता है, अच्छा फर्नीचर बन जाता है, उसको हमने आर्टिफिशियल रूप दे दिया, ठीक है। तो लकड़ी क्या हुआ? रॉ मटेरियल हुआ, लेकिन उससे जो प्रोडक्शन हुई वो हमारा सोफ़ा बन गया, चेयर बन गई, दरवाज़ा बन गया, ठीक है। प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर और हर्डर, और इसको कौन प्रोड्यूस करता है? फार्मर और हर्डर्स, जो कलेक्ट करते हैं सामान। कॉटन यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ, जो कॉटन थी, कॉटन क्या है? रॉ मटेरियल है, और वो किसके लिए यूज़ हो रहा है? क्लॉथ के लिए यूज़ हो रहा है। तो क्लॉथ क्या है? हमारी जो गुड है, फिनिश्ड गुड आइटम है, उसको हम क्लॉथ बोलेंगे। तो ये हमारा रॉ मटेरियल हो गया। उसके बाद है प्लेसेस फ्रॉम वेयर रॉ मटेरियल वॉज बॉट। अब हम ब्रॉट, ये हम कहाँ से, मतलब जो हमारा रॉ मटेरियल है वो कहाँ से मिलता था हमें? कॉपर। प्रेजेंट डे राजस्थान एंड ओमन इन वेस्ट एशिया, ये हमें कहाँ मिलता है कॉपर? राजस्थान में और वेस्ट एशिया में। टिन कहाँ मिलती है प्रेजेंट डे? अफ़गानिस्तान में मिलती है और ईरान में मिलती है। गोल्ड हमारा सबसे ज़्यादा कर्नाटका में मिलता है। प्रीशियस स्टोन्स जो हैं वो गुजरात, ईरान एंड अफ़गानिस्तान में मिलते हैं। उसके बाद है फार्मिंग एंड हर्डिंग। अब फार्मिंग क्या चीज़ होती है और हर्डिंग क्या चीज़ होती है? दीज फार्मर एंड हर्डर्स सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट्स पर्सन, स्क्राइब्स एंड रूलर्स इन द सिटीज़। अब जो रूलर्स होते हैं और जो क्राफ्ट पर्सन होते हैं, उनको जो ये फार्मर होते हैं और जो हर्डर्स होते हैं, ये रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। दे ग्रू क्रॉप्स इन द एरिया आउटसाइड द सिटी प्रीमिसेस। अब जो ये कहाँ पर ये जो हमारी क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, ये कहाँ पर
आउटसाइड ऑफ द सिटी, शहर के बाहर उगाते हैं। ये नहीं है कि एक घर आ गया, उसके बाद खेत आ गया, उसके बाद फिर कुछ आ गया, फिर उसके बाद वहाँ पे खेती करने लगे, ऐसा नहीं। जो शहर थे वो बहुत सिस्टमेटिकली बने हुए थे और उनके बाहर में आउटसाइड ऑफ द सिटी वो क्या करते थे, फार्मिंग करते थे। द हड़प्पन्स reared cattle, sheep, goat and buffalo, और वो क्या करते थे, इनको पालते थे, ठीक है। वाटर एंड पेस्चर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट, तो जो वहाँ पर बहुत सारे पेस्चर्स वगैरह भी अवेलेबल है। क्रॉप ग्राउंड इन हड़प्पन सिटी, अब वहाँ पर जो फसलें हैं वो कैसे उगाते थे, फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट्स वी फाउंड द हड़प्पन ग्रू पल्सेस, पीज, अच्छा और क्या है, लिनसीड्स और सीसम, मस्टर्ड अलॉन्ग विद राइस, व्हीट एंड बार्ले। तो वहाँ के जो लोग थे वो पल्सेस उगाते थे, पीज उगाते थे, इस टाइप की जो खेती थी वो करते थे, और उसमें वो राइस, व्हीट और बार्ले भी उगाते थे, मतलब कि चावल, जो गेहूँ और बाजरा। अदर फूड्स वर फॉर पीपल, और पीपल के लिए वो कैसे मतलब कि खाना इकट्ठा करते थे। दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स, जो इसके अलावा जो लोग थे वो कैसे खाना इकट्ठा करते थे, वो फ्रूट्स मतलब कलेक्ट करते थे, लाइक बेर, कॉट फिश एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक द एंटीलोप। अब कुछ लोग तो फ्रूट्स इकट्ठा करते थे, कुछ क्या करते थे, जो जानवर हैं उनको मार देते थे, फिर कुछ फ़िश वगैरह मतलब फ़िश इकट्ठा करते थे। और ये कब करते थे, अब आपको पता है जब हम खेती करते हैं तो खेती करने के लिए जब हमारी फसल पक जाती है उसके बाद हम कुछ टाइम उसको छोड़ देते हैं, तो उस टाइम पर वो लोग फ्री होते थे। तो जब वो फ्री होते थे तो वो ये सब काम करके अपना जीवन गुजारते थे। प्लफ इन फार्मिंग, फार्मर यूज अ न्यू टूल, वुडन प्लफ, टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉयल एंड प्लांटिंग सीड्स। तो वो डिफरेंट टाइप के फार्मिंग के लिए वो क्या खेती करने के लिए वो क्या चीज़ यूज़ करने लग गए थे, अब डिफरेंट टाइप के वो टूल्स यूज़ करने लगे थे जो लकड़ी से बने हुए थे, जिससे वो खुदाई करते थे और प्लांटिंग और सीड्स वगैरह, उससे जो सीड्स थे उनको प्लांट करते थे। प्लफ इन फार्मिंग। अब है इरिगेशन। इरिगेशन में क्या होता है, हड़प्पन फार्मर्स एंड used some form of irrigation. Water was stored and supplied to the field when the plants were growing. तो वहाँ के जो लोग थे वो क्या करने लगे थे, कुछ खेती करने लगे थे। वाटर वॉज स्टोर, और वो पानी को इकट्ठा भी करने लगे थे, और क्या करते थे, इकट्ठा करके उसको सप्लाई करते थे। पहले तो ये था कि वो सिर्फ बारिश पर डिपेंड थे कि बारिश आएगी तो हमारी है, लेकिन धीरे धीरे उनको समझ आ गई कि हम अगर पानी एकत्रित करके रखेंगे तो हम उसको लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। तो वो उसको इकट्ठा करने लग गए पानी को। उसके बाद है धोलावीरा। अब ये जो धोलावीरा है ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि धोलावीरा was located on खादिर बेत एन आइलैंड इन द रन ऑफ कच्छ। जो ये है ये कहाँ पर थी, रन ऑफ कच्छ में थी। वेयर देयर वॉज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, और वहाँ पर क्या मिलता था, बहुत फ्रेश वाटर मिलता था, और वहाँ की जो मिट्टी थी वो भी बहुत उपजाऊ थी। धोलावीरा वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसको हमने 3 पार्ट्स में बांटा है। जो हमारे पहले हमने पढ़ा है कि हड़प्पा की जो सिटी थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड थी। वो कौन कौन से थे, सिटाडेल और लोअर टाउन।
लेकिन जो ये था धोलावीरा था, ये जो थी ये 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, सिटाडेल, मिडल टाउन, लोअर टाउन। तो सिटाडेल में तो आपको पता है कि वो क्या होता था, वहाँ पर जो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो होती थी, वहाँ पर टेम्पल्स होते थे, हमारी जितनी भी सेरेमनीज़ होती थी वो होती थी। और अगर कोई युद्ध हो रहा है तो उससे बचने के लिए लोग वहाँ पर ही इकट्ठे होते थे। कोई हमारी वो होती थी, कोई हमारे प्राकृतिक आपदा पड़ जाती थी तो उससे बचने के लिए भी वहाँ पर लोग एकत्रित होते थे। तो मिडल टाउन और लोअर टाउन, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर लोग रहने लगे थे। There was also a large open area in the settlement where public ceremonies could be held. तो वहाँ पर एक बहुत ही लार्ज ओपन एरिया था जहाँ पर लोगों की जितनी भी सेरेमनीज होती थी वो वहाँ पर होती थी। तो अदर फाइंड्स क्या है, लार्ज लेटर्स ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट्स दैट वर carved out of white stone and perhaps inlaid in wood. This is a unique find as generally Harappan writing has been found on small objects such as seals. तो आप देख रहे हैं जैसे ये दीवार के ऊपर बना हुआ है कि जो लकड़ी है उससे बहुत सारे सफ़ेद कलर के जो लकड़ी से उन्होंने वहाँ पर अपनी कलाकारियाँ की हुई हैं या कुछ लिखा हुआ है, तो ये सब चीज़ें भी वहाँ पर बहुत मिली हैं। तो अब हम करेंगे लोथल। लोथल क्या था, द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती इन गुजरात। तो ये हमारी जो लोथल है ये कहाँ पर है, साबरमती गुजरात में, क्लोज टू द गल्फ ऑफ खम्बत। फाइंडिंग इन लोथल, अब वहाँ पर क्या मिला है, इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटीरियल्स सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन वर ईजली अवेलेबल। तो वहाँ पर जितने भी हमारे ये स्टोन्स थे, सेमी प्रीशियस स्टोन थे, जिनसे मतलब कि स्टोन होता है उसको हम तराश कर बीच में हॉल करके उसको उसमें धागा पिरोकर उसकी ज्वेलरी बनाते थे, तो वो सेमी प्रीशियस स्टोन मिले हैं। मैनी सील्स एंड सीलिंग वर फाउंड इन अ स्टोर हाउस फाउंड हेयर। वहाँ पर बहुत सी सील्स और सीलिंग भी मिली है जो स्टोर हाउस में मिलते हैं। अ बिल्डिंग फाउंड हेयर वॉज प्रोबेबली अ वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स। और ये किसके लिए यूज़ की जाती हैं, जो हमारी बीड्स बनती हैं ये उसके लिए यूज़ करते हैं। द मिस्ट्री ऑफ द एंड, अब हमारा है मिस्ट्री ऑफ एंड क्या था। देयर आर वेरियस theories regarding how did such a great civilization ended. Main one are some scholars suggest that the rivers dried up. तो जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं कि जिस कारण से ये जो सिविलाइजेशंस हैं हमारी ये ख़त्म हो गई। तो सबसे मेन जो उन्होंने कारण बताया है वो है कि वहाँ की जो नदियाँ थी वो सूख गई। तो इसके अलावा और क्या कारण थे, इसके अलावा छोटे छोटे और भी कारण थे कि जो लोग थे उनको एक जगह पर रहने की आदत नहीं थी, वो धीरे धीरे रहना ज़रूर सीख रहे थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बदलता गया उन्होंने अपनी जो जगह है वो अपनी चेंज कर ली। और फिर ये था कि अगर फ्लड्स आ गए तब भी लोग का वहाँ पर जीवन ख़त्म हो गया। और अगर वहाँ पर ये हुआ होगा कि जो लोग हैं वहाँ पर सूखा पड़ गया हो तो वहाँ पर वो अनाज नहीं उगा पा रहे होंगे तो भी उन्होंने वहाँ पर वो जगह छोड़ दी होगी। तो बच्चों ये हमारा ये लेसन यहीं पर ख़त्म होता है। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ गया होगा और जितने भी हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो इसी वाले लेसन में से ही बनेंगे। तो इसको आप अच्छे से आप 1-2 बार जब आप देखोगे समझोगे तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।